ठीक है। जिसका भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई दिक्कत है, जैसे मैंने बताया, अगर डॉक्यूमेंट में फ़िलहाल मैं हूँ पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी, शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। तो आज DVPST काफ़ी लोगों का हो चुका है, काफ़ी अच्छी भी महिलाएं आ रही हैं DVPST करा के अपना पुलिस लाइन खीरी से। ठीक है, सबको एंट्री नहीं है अंदर। मैं एक बार आपको कागज़ दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा है इसमें, जो आवश्यक है। ठीक है, अंदर जाएंगे आप। तो हेलो गाइस, आज की अपडेट आप लोगों को, जैसा कि मैंने दिखाया कि अगर आपका भी यहाँ सेंटर गया है, आपका भी DVPST यहाँ पे है, तो बिल्कुल आज की अपडेट है कि बाकी कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत कम महिलाएं बाहर हो रही हैं। ठीक है, जिसका भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई दिक्कत है, जैसे मैंने बताया, अगर डॉक्यूमेंट में आपको कुमारी लिखा है तो महिलाएं बहुत परेशान हैं। तो कुमारी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे KM मतलब कुमारी में KM, तो उसके लिए कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं। बाकी आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है तो एफिडेविट बनवा लो, मान्य हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रही बात हाइट की, तो हाइट आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आपकी डिजिटल में नपेगी जो हाइट है, एक्चुअल में वही आएगी। अगर आप मैनुअल से नापते हैं तो थोड़ी सी हाइट कम लगती है। ठीक है, अगर आपने मैनुअल घर पे नापा, अगर 152 सेंटीमीटर आपकी है तो यहाँ पे 152 प्लस होगी। तो ये है डिजिटल का कमाल। तो डिजिटल में बहुत कम बच्चे ऐसे, कहीं कहीं मैनुअल से भी नाप रहे हैं, तो काफ़ी समस्या आ रही है। जैसे बहुत जगह ऐसे हैं जो मैनुअल ही प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल नहीं। तो वैसे तो डिजिटल से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, डिजिटल पे जिससे भी नप रहे हैं तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को इसके लिए दी, जो भी लखीमपुर खीरी में जिसका भी है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो महिलाएं डरने की कोई ज़रूरत नहीं। महिलाएं मुश्किल से 50 में 51 से एक आध बाहर हो रही है, ज़्यादा महिलाएं बाहर नहीं हो रही है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और रही बात क्या नाम डॉक्यूमेंट में, अगर EWS में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपको, अगर आपका 1 अप्रैल 2023 को OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले का है तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, कहीं कहीं सेंटर पे उनको जनरल में काउंट कर रहे हैं, जनरल में डाल दे रहे हैं, तो इनसे बच के रहना। अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट खो गया है, उसकी फ़ोटो कापी है, तो भाई उसको अटैच करवा के ज़रूर ले आना। ठीक है, तहसीलदार की मोहर और लगवा के ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल में काम करेगा, ये चीज़ें हैं। बाकी आपका क्या नाम, जब आपकी एंट्री होती है तो एंट्री में आप लोगों के लिए एक आधार कार्ड और क्या नाम आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड से एंट्री हो रही है। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा आदमी उसमें नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी अगर गार्जियंस उसके साथ में आ रहे हैं तो वो लोग नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पुरुष को ही अंदर जाने देना। जिसका भी DVPST लगा हुआ है। मेरा दिमाग थोड़ा भटका हुआ है इधर उधर, इसीलिए मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं ये अपडेट आप लोगों को दी। बाकी मिलते हैं कल की DVPST में क्या रहता है 27 दिसंबर को। आज के 26 की मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अगर आपका भी आया तो बिल्कुल मुलाकात होगी। ठीक है, बहुत कम लड़कियाँ बाहर हो रही, कोई चिंता ही नहीं लड़कियों को। ठीक है, ज़्यादातर सब सेलेक्ट हो रही हैं, सब मतलब सबको हाइट सबकी ठीक हो रही है। वेट 40 से कम किसी का है ही नहीं, सबका ज़्यादा है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर है, घर पे नाप रहे हैं 152 से कम हो रही तो यहाँ पे फिट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पुरुष के लिए बहुत सारे क्या नाम मैसेज आए थे कि सर चेस्ट के लिए एक वीडियो बनाइए, तो चेस्ट के लिए क्या दोस्त, चेस्ट आप डिप्स वगैरह करते रहिए, 5 सेंटीमीटर बहुत आसानी से फूल जाएगा। हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को समस्या है, तो बिल्कुल डरिए मत। अगर आपकी 168 सेंटीमीटर है तो होगी 167 पॉइंट भी कुछ, अगर आप घर पे नाप रहे हैं तो यहाँ पे 168 हो जाएगी, वो भी डिजिटल मशीन से। आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मैनुअल में हाइट पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन डिजिटल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ये है सभी के, बहुत कम बच्चे बाहर हो रहे हैं DVPST में, तो ध्यान रखना दोस्त। फाइनल मेरिट का थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि जब बच्चे बाहर नहीं हो रहे हैं तो ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। महिलाएं हमने देखा 70 में एक आध बाहर हो रही हैं, 50 में होगी। एंट्री वक्त आप लोगों को आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी और आपका एडमिट कार्ड, तो ये दोनों चीज़ें एंट्री वक्त लगेंगी। उसके बाद आपको अंदर जाने के बाद क्रम बाई क्रम आप लोगों को बुलाया जाएगा, आपकी फ़ाइल तैयार होगी। ठीक है, फ़ाइल तैयार के बाद आपका DV होगा, DV के बाद आप लोगों की कहीं कहीं पहले हो जा रहा है, हाइट आपकी पहले नप जा रही है। ठीक है, DV क्या नाम डॉक्यूमेंट बाद में चेक किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अलग अलग, हर जगह अलग अलग हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने हर बार आपको बता दिया है कि आप आइए आराम से, एंट्री उसी की होगी जिसका DV है, और अदर पर्सन एंट्री नहीं हो रही है जहाँ भी, क्योंकि इस बार नियम तगड़े हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कोई अगर उसका भाई पुलिस में है, कोई बहन पुलिस में, तो साथ में ले जा सकते, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बार नियम कड़े हैं, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, कोई आपको किसी से कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं इतने ताकतवर हैं कि आप अपना DVPST स्वयं करा सकते हैं और हंसता खुश
चेहरा बाहर लेके आ सकते, क्योंकि बाहर हो ही नहीं रहा कोई। महिलाएं, बहुत अच्छी खुशखबरी है, कोई बाहर नहीं हो रहा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ज़्यादातर हर सेंटरों पे यही हो रहा है, महिलाएं बहुत कम बाहर हो रही, 1-2 नाम मात्र के लिए। तो रनिंग की तैयारी करते रहो, रनिंग बहुत ज़रूरी है। रनिंग में कंपटीशन है, उसके बाद फाइनल मेरिट में भी कंपटीशन है दोस्त, तो कंपटीशन आपका बढ़ रहा है, ठीक है। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं भाई, चांस छोड़ दो, उम्मीद मत करिए। मैंने बार बार बताया, जो भी उम्मीद कर रहा है। बाकी आगे कोई अपडेट होगी आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से कल की वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। 27 दिसंबर में क्या अपडेट रहती है, कितने बच्चे आते हैं, क्या होता है। फेल होने के लिए आप लोग पूछ रहे थे कितने % फेल हुए, तो नाम मात्र के लिए फेल % पास हुए। मुश्किल से 2-3% बच्चे फेल हो रहे हैं, बाकी सभी पास हो रहे हैं। हाइट में जिसको ज़्यादा दिक्कत है वही बाहर हो रहा है, बाकी ज़्यादा लोग बाहर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़रूरी बताना था कि बहुत कम बच्चे बाहर हो रहे हैं जो हाइट में, जो आप लोगों को समस्या। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर बना के लाना सभी। बाकी आप लोगों को फ़ाइल वहाँ पे दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ाइल में आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक है। जो उनके पास सारी चीज़ें हैं, पहले से एप्लीकेशन फॉर्म है, उससे मैच कराया जा रहा है। अगर आपका OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है, 1 अप्रैल 2023 का नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं कोई सेंटरों पर, हर जगह नहीं आ रही, ठीक है। आपको जनरल में काउंट किया जा रहा है, तो थोड़ी सी समस्या आ रही है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को सारी बता दी कि कहाँ समस्या आ रही है। हाइट को लेके बिल्कुल मत डरिएगा। डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कोई दिक्कत है मम्मी पापा के नाम में, तो एफिडेविट बनवा लीजिए, मान्य हो रहा है, हर जगह ये चल रहा है, ठीक है। एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आपके पास ओरिजिनल, मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ, ओरिजिनल गायब हो गया, तो भाई उसको अटेस्ट करवा लीजिए तहसीलदार से, और जो फ़ोटोकॉपी है उसी को लेके आइए, मान्य होगा, ठीक है। SC वालों के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। OBC वालों, EWS वाले, केंद्र सरकार वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर उसमें लिखा है कि अगर इंग्लिश फॉर्मेट में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बाकी में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा डर वाला क्वेश्चन है कि दिक्कत आ रही है, कोई बाकी डरिए मत। कोई डॉक्यूमेंट में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो फंस रहा है। बाकी आप लोगों को आधार कार्ड अपडेट करने की वो बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, तो आपके फिंगरप्रिंट बस आने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट है, फ़ोटो आपका पुराना लगा या नया लगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मेन चीज़ है 10 के 10 फिंगर आपके मैच होने चाहिए, ठीक है। वो आप लोगों को बाकायदा एक कोरे कागज़ में भी फिंगर 10 लगवाते हैं, ताकि आप लोगों को मैच करा सके। बाकी ये अंडर प्रोसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत अपडेट नहीं है तो बाहर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल मत डरिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो आपको समय दिया जाएगा, लेकिन बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपके क्या ना फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं है, तब भी आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। तो कुल मिला के आपको टेंशन नहीं लेना, आराम से आइए, और वेलकम है आपका लखीमपुर खीरी में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों को बता दी। चलता हूँ दोस्तों।